हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। एक और शानदार दिन प्रभु ने हमें दिया है। दरअसल हर दिन शानदार है। हम यह समझ नहीं पाते, जिंदगी में दिन गुजरते जा रहे हैं, आज तक हमने क्या कुछ हासिल किया है नहीं पता, ना ही हम रुक के सोचते हैं। परमेश्वर के उपकारों को याद कर हम उनके धन्यवादी नहीं होते, अर्थहीन जीवन जीते हुए अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। प्रभु का दिया हुआ यह जीवन काफी बहुमूल्य है। इस जीवन का इस्तेमाल प्रभु की महिमा के लिए करें, आशीषित होंगे। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद, आपका दिया यह बहुमूल्य जीवन कैसे जी रहे हैं परखने में मदद करें। आखिर आपने हमें यह जीवन दिया क्यों है, क्यों आपने हमें इस संसार में रखा है, इसे समझने में और आपके लिए जीने में हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य के साथ सृजा है। प्रत्येक के लिए उनके पास एक योजना है और परमेश्वर चाहते हैं कि वे सबों का इस्तेमाल करें। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप इस बात को समझ पाएंगे, जब प्रभु किसी को बुलाते हैं उनके द्वारा प्रभु की क्या योजनाएं हैं वे उन्हें बताना चाहते हैं और उनके द्वारा उन उद्देश्यों को पूरा करने, भले ही वे छोटी हों या बड़ी, प्रभु उन्हें चुनते हैं। क्या प्रभु ने आपको बुलाया है? क्या आप पूछ रहे हैं कि प्रभु बुलाते कैसे हैं? प्रभु की आवाज को सुनने का हमें अभ्यास करना चाहिए। वे हमेशा बुलाते हैं, उनकी धीमी आवाज को हम सुनते नहीं हैं। उन दिनों में बालक शमूएल को परमेश्वर बुलाते हैं। शमूएल जब वो आवाज सुनता है तो वो अपने मालिक के पास दौड़ता है कि कहीं उन्होंने तो नहीं बुलाया। हां प्रभु, आप बोलें, आपका दास सुन रहा है। जब तक एली याजक शमूएल से यह नहीं कहता तब तक शमूएल को यह समझ नहीं आता। हां प्रभु, बोलिए, आपका दास सुन रहा है। जब तक शमूएल यह नहीं कहता प्रभु ने उसे क्यों बुलाया, प्रभु से नहीं बताते। यस, हां, परमेश्वर आकाश से नीचे उतर आएंगे और बड़े हो हल्ले के साथ में आपको बुलाएंगे, ऐसी आप अपेक्षा ना रखें। यदि हम हर रोज उनके साथ बिताएंगे हम उनकी आवाज समझ पाएंगे। मूसा भेड़ बकरियों को चरा रहा था, परमेश्वर की आवाज सुनता है, परमेश्वर उसे बुलाते हैं, मूसा मूसा। तब जब मूसा उस आवाज को सुनता है, वहां पर एक झाड़ी उसे नजर आती है जो जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। वहां परमेश्वर अपनी योजना को मूसा को बताते हैं। गिदोन खेत में काम कर रहा था, गेहूं झाड़ रहा था। जब गिदोन अपने खेत में काम कर रहा था, हे शूरवीर योद्धा कहते हुए परमेश्वर वहां गिदोन को पुकारते हैं। पतरस और यूहन्ना वहां पर मछली पकड़ रहे थे। पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, ये सभी मछुआरे थे। प्रभु यीशु उन्हें देखकर पुकारते हैं, मेरे पीछे आओ। उन्होंने प्रभु की आज्ञा मानकर अपने आप को समर्पित किया, इसीलिए प्रभु उन्हें अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर पाए। दरअसल हम लोग प्रभु की बुलाहट की ओर ध्यान ही नहीं देते, इंसानी आवाज को ही सुनते हैं, इंसानी बातों पर ही ध्यान लगाते हैं, सांसारिकता पर हमारा ध्यान है। हमारे जीवन की कीमत को हम समझ नहीं पा रहे। जिस भी समय में आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जहां कहीं से भी आप इसे देख रहे हैं, परमेश्वर इस संदेश के द्वारा स्पष्ट तौर पर आपसे बात कर रहे हैं। मैं कब से तुझे पुकार रहा हूं। तेरी अंतरात्मा को यह पता है और तेरा मन भी यह जानता है। कई बार संदेशों को सुनने के दौरान, बाइबल पढ़ने के दौरान आप में जो प्रेरणा उभरती है वह परमेश्वर की बुलाहट ही है। जब हम परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकारते हैं, उनके चमत्कारिक उद्देश्यों को हम समझ पाएंगे। अरे क्या हालचाल है, सब ठीक ठाक है ना, यह पूछने के लिए प्रभु आपको नहीं बुलाते। वचन में हम देख सकते हैं ना, मूसा तू आ, मैं तुझे मिस्र में भेजने वाला हूं, इस्राएलियों को तुझे छुड़ाना है।
400 साल से यह प्रजा जो गुलामी में है, भेड़ बकरी चराने वाले एक चरवाहे मूसा को बुलाकर इन्हें तू छुड़ा बोलने का कोई औचित्य है? बताइए प्रभु, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कैसे कर सकता हूं? क्या मेरे पास कोई मिलिट्री है? मैं खुद असहाय हूं। मूसा जब ये बहानेबाजी कर रहा था, परमेश्वर केवल एक बात कहते हैं, मैं तेरे साथ रहूंगा, अपनी सामर्थ्य में तुझे दूंगा। देखिए, जब परमेश्वर जिम्मेदारी देते हैं, सामर्थ्य देने वाले भी वे ही हैं, भले ही हम घबराते हों। परमेश्वर की दी गई जिम्मेदारी से हमें डर लगता है, लेकिन अगर हम अपने आप को समर्पित करें, हम तो केवल जरिया हैं। वे अपने कार्य को हमारे द्वारा पूरा करने की इच्छा मात्र रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वे खुद उस कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कई बार हम इस विषय को समझ नहीं पाते। तुम जाओ और जाकर जगत के अंत तक सुसमाचार का प्रचार करो। पुनरुत्थान के बाद में प्रभु यीशु शिष्यों से कहते हैं, क्या प्रभु, कैसे हम जाएंगे? ना तो हमारे पास में कोई पैसा है, ना ही कोई कनेक्शन है, माइक्रोफोन्स नहीं है, स्पीकर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैमरास वगैरह कहां हैं? हम लोग शायद यही सवाल करते, लेकिन प्रभु कहते हैं, तुम जाओ और देखो, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जाओ भी कहते हैं, साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ आऊंगा। हमारे साथ रहकर हर एक जरूरतों को वे पूरा करेंगे। अरे, मैं तो घर में सबसे छोटा हूं, मेरा गोत्र भी छोटा है, मुझ में ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, डर लगता है। मैं तो एक किसान हूं, खेतीबाड़ी करता हूं, धान वगैरह निकालता हूं। आप बोल तो ऐसे रहे हो जैसे केवल मुझे एक इंसान को भगाना है, लेकिन यहां पर तो पूरी की पूरी सेना है, पूरी की पूरी मिद्यानी सेना यहां है। मुझसे नहीं होगा प्रभु। जब गिदयोन कहता है, मैं तेरे साथ रहूंगा। देखिए एक बार न्यायों की पुस्तक 6वां अध्याय, उसकी 13वीं आयत। गिदयोन ने उनसे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुने, यदि यहोवा हमारे संग होते तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे कि क्या यहोवा मिस्र से हमको छुड़ा नहीं लाए? वे कहां रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने दृष्टि करके उससे कहा, अपनी इस शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुने, मैं इस्राएल को क्यों कर छुड़ाऊं? मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। 16वीं आयत। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, सो तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर हमारे साथ हैं। आप किस विषय में भयभीत हैं? मत डरें, मत डरें, मत डरें। मैं भी सेवा तो करना चाहता हूं, लेकिन डर लगता है। मैं भी बपतिस्मा लेकर प्रभु के लिए जीना चाहता हूं, लेकिन डर लगता है कहीं गिर ना जाऊं। मैं भी विवाह करना चाहता हूं, एक परिवार चाहता हूं, लेकिन विवाह के बाद में झगड़े होंगे, इसलिए डर लगता है। बच्चे तो हम भी चाहते हैं, लेकिन बच्चों का पालन पोषण करना शायद कठिन हो। क्या हम कर पाएंगे? हमारे पास में इतना पैसा नहीं, डर लगता है। ऐसे डर के साथ आज कई लोग जीवन में आगे बढ़ नहीं पाते, आशीषों को खो देते हैं। अगर प्रभु आपको बच्चे देते हैं तो उनके पालन पोषण में भी वे ही आपकी मदद करेंगे। अगर प्रभु आपको जाने कहते हैं तो आपके साथ में वे भी आएंगे। बपतिस्मा लेके अगर आप प्रभु के लिए जीना चाहते हैं तो अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें, प्रभु आपका ख्याल रखेंगे। वे आपको गिरने से बचाएंगे, और मान लीजिए गिर भी गए तो वे आपको दोबारा उठाएंगे। विश्वास करें। हमारे जीवनों में अगर परमेश्वर साथ है, यस, पौलुस कहता है विवाहित लोगों को शारीरिक क्लेश होंगे, लेकिन जिस परिवार में परमेश्वर हैं, जिस परिवार को परमेश्वर ने जोड़ा है, उस परिवार में परमेश्वर का निवास है, इसीलिए वो उस परिवार को बचाएंगे। यह विश्वास आप में हो। बिना यीशु मसीह के हर चीज भयभीत ही करती है।
और यदि प्रभु साथ हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आज कई लोग यह भी कहते हैं, मुझे परीक्षा से डर लगता है। ज्ञान की कमी हो तो प्रभु से मांगे। प्रभु कहते हैं, प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे परीक्षा लिखना है, मुझे ज्ञान दें। प्रभु आपको ज्ञान देंगे, यादाश्त देंगे, विश्वास करें। अगर हमें महान कार्य करने हैं, मन में डर रखकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वचन हमें बताता है कि डर जो है वह सब कुछ खराब कर देता है। कई लोग आज जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे। कारण क्या है? भय, गिर जाने का भय, फेलियर, हार का डर। हमें हार से डरने की जरूरत नहीं है। हार जो है वो एक अंत नहीं है ना। मैं 10th फेल हो गया कहने वालों से मैं बोलना चाहूंगा, एक और बार लिखें। सिविल्स के लिए मैंने कई बार कोशिश की, एक बार भी सफल नहीं हो पाया। अब तो मैं नहीं करना चाहता हूं, परेशान हो चुका हूं, थक चुका हूं। जी नहीं। टेक योर फेलियर्स एज योर स्टेपिंग स्टोन्स। अपने पराजय को सीढ़ियां बना लें और उनके द्वारा ऊपर चढ़ते जाएं। वे आपके अनुभव हैं। जब प्रभु साथ हैं, हम हर बात में हिम्मत रख सकते हैं। सबसे पहले उस डर को बाहर निकालें। भयभीत इंसान परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर प्रेम और सामर्थ और संयम की आत्मा दी है, वचन कहता है। क्या परमेश्वर ने आपको बुलाया है? क्या उन्होंने आपको अलग किया है? क्या आपने अपने आप को प्रभु को समर्पित किया है, उनकी बुलाहट के लिए सौंपा है? उनकी बात सुनने के लिए क्या आप इच्छुक हैं? उनकी इच्छा को पूरा करना ही महत्वपूर्ण बात है। इसके बजाय अरे ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, मुझसे नहीं होगा, नहीं हो सकता, ये सारी चीजें ना सोचें। जब प्रभु हमारे साथ हैं, हर एक बात में वे हमारी सुरक्षा करेंगे, हमें सामर्थ्य देंगे। उन्होंने छोटों को चुना है ताकि उनके द्वारा बड़े काम वे करवाएं। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञान वालों को वे लज्जित करें। आइए एक बार मैं चाहूंगा हम मिलकर इस वचन को एक बार देखें। पहले कुरिन्थियों की पत्री, पहला अध्याय, उसकी 26वीं आयत से। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना ही सामर्थी और ना ही बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानियों को लज्जित करें। आगे पौलुस क्या कह रहा है, गौर से सुनिएगा। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों वरन जो है भी नहीं, उन्हें चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराएं। हालेलुया। कभी ना कहें कि आप बलहीन हैं, मैं किसी काम का नहीं हूं, किसी काम की नहीं हूं। अगर ऐसी सोच आप में है तो यह सोच आज खत्म हो जाए। आज के बाद से कभी भी यह बात आपकी जबान या दिमाग में ना आने पाए। आपकी निर्बलता को बल में परमेश्वर बदल सकते हैं। परमेश्वर को आपका बल नहीं, आपका समर्पण चाहिए। परमेश्वर हमारे सामर्थ्य की नहीं बल्कि हमारे समर्पण की तलाश में है। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीना काफी है, उनके हाथों में समर्पित होना काफी है, उनके वचनों का पालन काफी है। हम हमारे जीवनों में चमत्कार देखने पाएंगे। अगर आप इस बात से परेशान हैं कि मैंने अपने जीवन में अब तक कुछ भी हासिल नहीं किया, नौजवान हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हो पाई, अच्छी नौकरी अभी तक नहीं लग पाई, या फिर आप एक गृहिणी हैं, पारिवारिक जीवन में बढ़ नहीं पा रहे, क्या इसे लेकर आप परेशान हैं? या एक सेवक के तौर पर कई सालों से सेवकाई कर रहे हैं लेकिन फल नहीं नजर आ रहे हैं, क्या परेशान हैं? कई सालों से सेवकाई कर रहे हैं लेकिन किसी भी प्रकार की तसल्ली नहीं, कोई भी प्रकार की परेशानी हो, दर्द हो, तकलीफ हो, परमेश्वर आज आप ही से बात कर रहे हैं। निरुत्साहित मूसा को बुलाकर परमेश्वर उसे महानायक बनाते हैं। मैं सबसे छोटा हूं, नाकाबिल हूं कहने वाले गिदियोन को बुलाकर शत्रुओं पर उसे जय देते हैं। मछुआरे, कम पढ़े लिखों को जब प्रभु बुलाते हैं और जब वे सभी अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं, आत्माओं को पकड़ने वाले मछुआरे अनेक आत्माओं को
वचन सुनाने और उन्हें परमेश्वर के राज्य के भागी बनाने का अनुग्रह प्रभु ने देते हैं। आज हमें प्रभु बुला रहे हैं, समर्पित हों। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, आपकी इच्छा को हम जानना चाहते हैं। आपके प्रति समर्पित होकर जीवन बिताने का अनुग्रह हमें दें प्रभु। प्रभु संसार को देखकर, परिस्थितियों को देखकर हम भयभीत ना हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे साथ हैं, यह विश्वास हम में से एक एक को दें प्रभु। आपके गवाह होकर जीने का, हर चुनौती का दृढ़ता से सामना कर आपके द्वारा जयवंत हो आगे बढ़ने का अनुग्रह दें। आपकी इच्छा को समझकर उसके अनुसार जीवन बिताने का अनुग्रह हम में से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आप लोगों से सुनना चाहेंगे और आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए, एक चमत्कार के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।